चलो स्टार्ट करते हैं आगे। लास्ट लेक्चर में हमने जो है वो साइन कन्वेंशन वगैरह पढ़ा था। अभी उससे हम आगे बढ़ते हैं। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है मिरर फॉर्मूला और मैग्नीफिकेशन। तो ये मिरर फॉर्मूला एंड मैग्नीफिकेशन क्या है इसके बारे में पढ़ते हैं। आज जो है हमारा जो मिरर वाला पार्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर से हम रिफ्लेक्शन पढ़ने वाले हैं। रिफ्लेक्शन एंड मिरर वाला पार्ट कंप्लीट हुआ इस लेक्चर के बाद और फिर हम पढ़ने वाले हैं रिफ्रैक्शन एंड लेंसेज। ठीक है बच्चों, चलिए आज पढ़ते हैं मिरर क्या होता है, मिरर फॉर्मूला क्या है और मैग्नीफिकेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। मिरर फॉर्मूला, तो मिरर फॉर्मूला एक ऐसा फॉर्मूला है कि जो हमें u, v और f के बीच का रिलेशन देता है। अब ये u, v और f क्या है? तो अगर u की बात करें तो क्या हो जाएगा बेटा, बताइए u क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। v क्या हो जाएगा? इमेज डिस्टेंस। और f क्या हो जाएगा? बताइए बेटा, f क्या हो जाएगा? फोकल लेंथ। तो इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और फोकल लेंथ के बीच का जो रिलेशन देगा उस रिलेशन वाले फॉर्मूला को हम मिरर फॉर्मूला बोलते हैं। यहाँ पे लिखा है द रिलेशनशिप बिटवीन u, v एंड f इज नोन एज द मिरर फॉर्मूला। तो मिरर फॉर्मूला के बीच का जो रिलेशन है वो क्या है? मिरर फॉर्मूला क्या है? u, v और f के बीच का रिलेशन क्या है? देखिए u, v और f के बीच का रिलेशन क्या है? तो 1/v प्लस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f, यानी 1/v, v यानी इमेज डिस्टेंस प्लस 1/u यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल्स टू 1/f। तो ये जो फॉर्मूला है इस फॉर्मूला को हम बोलते हैं मिरर फॉर्मूला। इसका यूज कहाँ पे होता है, कैसे यूज होता है? तो इसका जो यूज है वो आपको f दिया हो, u दिया हो तो v फाइंड करने के लिए अगर आपके पास कोई मिरर है उसकी फोकल लेंथ आप जानते हो और आपको नहीं पता कि उसकी इमेज हमें कहाँ पे मिलने वाली है, तो आप क्या करिए, कुछ नहीं, आपके पास उसकी फोकल लेंथ है और आप देखिए ऑब्जेक्ट को आपने कितनी दूर रखा है मिरर से, बस वो निकाल लीजिए और उसके ऊपर से आपको पता चल जाएगा कि उसकी इमेज कहाँ पे बनने वाली है, कितनी दूर बनने वाली है। इस तरह से अगर आपको इमेज कहाँ पे मिल रही है वो मालूम है, ऑब्जेक्ट कहाँ पे वो नहीं मालूम, तो आप इस फॉर्मूला का यूज करके आप ऑब्जेक्ट की पोजीशन भी फाइंड कर सकते हैं। आपको इस मिरर फॉर्मूला में ध्यान रखना है कि जो ये मिरर फॉर्मूला है सभी तरह के मिरर के लिए सही है। ठीक है, सभी किसी भी प्रकार का मिरर ले लो आप, उस मिरर के लिए ये फॉर्मूला 100% सही होने वाला है, यानी 1/v प्लस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f, वो सभी मिरर के लिए सही है। ठीक है, जो हमने साइन कन्वेंशन देखा उसके अकॉर्डिंग v और u के प्लस माइनस साइंस आपको निकालने हैं कि u, v का और f का क्या साइन होगा, कैसे होगा। ठीक है, वो डिपेंड करता है साइन कन्वेंशन से आप उसको निकाल पाओगे। हमने देखा है, अगर आपने नहीं देखा तो आप पिछले वीडियो में देखिए, साइन कन्वेंशन का जो है वो थोड़ा पढ़ाई कर लीजिए कि साइन कन्वेंशन क्या है। आगे बढ़ते हैं मैग्नीफिकेशन पे। तो मैग्नीफिकेशन क्या होता है? आपने सबने एक नाम तो सुने होंगे, मैग्नीफाइंग ग्लास। ठीक है, वो मैग्नीफाइंग ग्लास क्या करता है? देखिए, मैग्नीफाइंग ग्लास है वो क्या करता है, तो आप किसी भी छोटी चीज को या फिर बुक में जो छोटे छोटे जो आपके बुक में जो राइटिंग्स है उसको आप अगर देखोगे मैग्नीफाइंग ग्लास से तो बड़े दिखने लगेंगे। ठीक है, तो ये मैग्नीफाइंग ग्लास है वो किस तरह से काम करता है, क्या काम करता है? तो देखिए, मैग्नीफिकेशन की बात की जाए तो मैग्नीफिकेशन इज रिलेटिव एक्सटेंट to which the image of an object is magnified with respect to the object size। ठीक है, जो एक्चुअल में ऑब्जेक्ट की साइज है उसको रिलेट करते हुए जो हमें इमेज मिल रही है वो इमेज ऑब्जेक्ट से बड़ी है तो कितनी बड़ी है, 2 गुनी है, 3 गुनी है, छोटी है तो कितनी छोटी है, हाफ है। तो ऑब्जेक्ट के रिलेट में उसकी जो साइज है, ठीक है,
इमेज की जो साइज है वो साइज किस तरह की साइज है उसके बीच का जो रिलेशन है वो मैग्निफिकेशन। यानी अगर देखें सिंपल फॉर्म में तो रेशियो ऑफ हाइट ऑफ द इमेज ऑफ द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मैग्निफिकेशन। ठीक है, जो इमेज की हाइट है और जो ऑब्जेक्ट की हाइट है उन दोनों के बीच का रेशियो लेना है। इमेज की हाइट और ऑब्जेक्ट की हाइट के बीच का रेशियो लेना है। और ये जो मैग्निफिकेशन है उसको हम किस तरह से याद रखते हैं, तो मैग्निफिकेशन को हम m से रिप्रेजेंट करते हैं कि जो m है उसको हम मैग्निफिकेशन मानते हैं। इस समझ में आया बच्चों मैग्निफिकेशन क्या है? तो मैग्निफिकेशन क्या है? तो मैग्निफिकेशन गिव द रिलेटिव एक्सटेंट टू विच द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मैग्निफाइड। ठीक है, जो इमेज है ऑब्जेक्ट की जो इमेज है वो कितनी मैग्निफाइड हुए है विथ रिस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्ट साइज। जो ऑब्जेक्ट की साइज है उसको रिलेट करते हुए हमारी जो इमेज मिली है वो इमेज कितनी मैग्निफाइड हुई है, यानी उसकी साइज में कितनी उसकी साइज बड़ी है या फिर कितनी उसकी साइज कम हुई है। ये जो रिलेशन है उसको आप मैग्निफिकेशन बोलते हो। और ये जो रिलेशन है क्या, तो रेशियो बिटवीन या फिर रेशियो ऑफ हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी इमेज की हाइट डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट की हाइट इज कॉल्ड मैग्निफिकेशन। ओके, मैग्निफिकेशन है, उस मैग्निफिकेशन को हम m से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर यहाँ पे देख लीजिए कि जो h है वो हमारी ऑब्जेक्ट की हाइट हो जाए और h डैश है वो हमारी जो h है वो हो जाए ऑब्जेक्ट की हाइट, h डैश है वो हो जाए इमेज की हाइट। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, हाइट ऑफ द इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो यानी h डैश अपॉन h यानी हाइट ऑफ द इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, यानी मैग्निफिकेशन मतलब क्या कि हाइट ऑफ द इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ओके, तो इसको आप क्या बोलते हो, मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन का एक और रिलेशन है u और v की टर्म। ठीक है, अब u और v क्या है, तो u यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, v यानी इमेज डिस्टेंस। तो u और v की टर्म में भी हमारे पास मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है। मैग्निफिकेशन m इज इक्वल्स टू माइनस v बाय u। क्या है, माइनस v बाय u। एक्चुअली में ये हो जाएगा इमेज डिस्टेंस डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। पर ऑब्जेक्ट जो डिस्टेंस है वो तो हम यहाँ पे रखते हैं, है ना, तो इसीलिए नेगेटिव साइन है वो हमने ऑपोजिट डायरेक्शन में रखा है, इसीलिए नेगेटिव साइन है। बाकी m इज इक्वल्स टू माइनस v बाय u। ठीक है, m इज इक्वल्स टू माइनस v बाय u। ध्यान रखना है आपके पास दो फॉर्मूला है, कौन से, m इज इक्वल्स टू h डैश अपॉन h, याद रखिएगा m इज इक्वल्स टू h डैश अपॉन h, और दूसरा है m इज इक्वल्स टू माइनस v बाय u, माइनस v बाय u। अगर आपको हाइट की जो है हाइट की वैल्यू दी है और मैग्निफिकेशन फाइंड करने को बोले तो हमें h डैश अपॉन h का यूज करना है। अगर डिस्टेंस दिया है इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो माइनस v अपॉन u का यूज करना है। ये चीज आपको याद रखनी है। अब आपके पास मैग्निफिकेशन के दो फॉर्मूला है, एक फॉर्मूला है h डैश अपॉन h, दूसरा फॉर्मूला है माइनस v अपॉन u।
ये दोनों आपको याद है। चलिए आगे बढ़ते। अभी देखिए, आपको साइन डेरिवेशन से तो पता ही होगा कि जो ऑब्जेक्ट है उसको आप प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखते हो, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस पे रखते हो। तो प्रिंसिपल एक्सिस पे रखने के बाद क्या होता है बेटा, तो प्रिंसिपल आप किसी भी ऑब्जेक्ट को रखा है, सपोज इसको यहाँ पे आपने रखा प्रिंसिपल एक्सिस पे यहाँ पे रखा, ठीक है, तो यहाँ पे रखने से क्या हो गया कि हाइट है उसकी तो ऊपर की ओर होने वाली है, जो ऑब्जेक्ट है उसकी हाइट ऊपर की ओर होगी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप इसकी हाइट मेजर करोगे तो ऑलवेज प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर की ओर मेजर करोगे। तो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर की ओर अगर कुछ भी आप मेजर करते हो परपेंडिकुलर, तो आपको वो वैल्यू पॉजिटिव ही मिलने वाली है। इसीलिए ऑब्जेक्ट हाइट, जो ऑब्जेक्ट है उसकी हाइट, मैंने ये सारी चीजें शॉर्ट में रखी है, याद शॉर्ट में लिखी हुई है याद रखने के लिए, मगर आपको पूरा लिखना है। देखो यहाँ पे लिखा है रिप्रेजेंटेड बाय एम, शॉर्ट में लिखा है, आपको ऐसा शॉर्ट में नहीं लिखना है, ठीक है। ऑब्जेक्ट हाइट h इज टेकन टू बी पॉजिटिव, h है उसको हम पॉजिटिव ही लेंगे। क्यों? क्योंकि अगर आप ऑब्जेक्ट को रख रहे हो तो ऑब्जेक्ट को आप प्रिंसिपल एक्सिस पे ही रखोगे और प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर की ओर जो भी मेजर होगा वो पॉजिटिव होगा। तो हाइट जो है हम उस हाइट को क्या कहते हैं बेटा, पॉजिटिव ही लेते हैं, ठीक है। चलिए अभी बात करते हैं इमेज की। तो ऑब्जेक्ट की हाइट तो पॉजिटिव हो गई, इमेज की बात करते हैं। तो इमेज क्या होती है, तो इमेज एक तो दो तरह से मिलेगी, या तो इमेज है आपने यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा तो इमेज नीचे की ओर मिलती है, यहाँ पे नीचे की ओर मिलेगी, या तो आपको इमेज आगे की ओर मिलेगी, ठीक है। ऑब्जेक्ट को तो आपने उल्टा रखना नहीं है, ऑब्जेक्ट को तो आप ऐसे रखोगे। तो अगर इमेज है वो वर्चुअल मिल रही है तो h dash is taken as positive। अगर इमेज आपको वर्चुअल मिले, वर्चुअल मतलब क्या, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा है और आपको यहाँ पे ही ऊपर ही उसकी इमेज मिल जाती है, वर्चुअल और इरेक्ट इमेज उसकी मिल जाती है, ठीक है, ठीक है। जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट है उसी डायरेक्शन में ऊपर की ओर आपको इमेज मिल जाती है, यानी वर्चुअल इमेज मिल जाती है। तो वर्चुअल इमेज के लिए आपको हाइट ऑलवेज पॉजिटिव ही लेनी है, वर्चुअल इमेज के लिए जो हाइट है वो ऑलवेज पॉजिटिव ही होगी। चलिए अभी रियल इमेज की बात करें तो रियल इमेज ऑलवेज इन्वर्टेड होती है, मैंने पहले ही बोला है, वर्चुअल इमेज ऑलवेज इरेक्ट और रियल इमेज ऑलवेज इन्वर्टेड, ठीक है। तो अगर रियल इमेज इन्वर्टेड है इसका मतलब कि प्रिंसिपल एक्सिस के डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी और प्रिंसिपल एक्सिस के डाउनवर्ड डायरेक्शन में हम जो भी मेजर करने वाले हैं वो क्या हो जाएगा बेटा, वो हो जाएगा नेगेटिव। इसका मतलब जो वर्चुअल इमेज है प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर की ओर मिलती है तो उसमें h डैश की वैल्यू पॉजिटिव मिलेगी, और रियल इमेज है यानी नीचे की ओर, तो रियल इमेज में h डैश की वैल्यू आपको नेगेटिव मिलने वाली है। समझ में आ रहा है? चलिए आगे बात करते हैं कि आपको एक चीज याद रखनी है, अगर नेगेटिव मैग्निफिकेशन मिल रहा है, जो मैग्निफिकेशन है उसकी वैल्यू आपको नेगेटिव मिल रही है, उसका मतलब ये हुआ कि जो इमेज है वो रियल इमेज है, ठीक है। जो इमेज फॉर्म करने वाली है वो रियल इमेज फॉर्म करने वाली है। कैसे पता चला आपको, तो देखिए ये जो ऑब्जेक्ट है वो तो ऑलवेज आपने ऊपर की ओर ही रखा है, यानी आपने उसको पॉजिटिव रखा है, ठीक है, आपने उसको पॉजिटिव। सपोज यहाँ पे मिरर है, ओके, मिरर आपने उसको पॉजिटिव लेना है, ऑब्जेक्ट तो ऑलवेज पॉजिटिव होगा, क्यों, क्योंकि आप ऑब्जेक्ट को प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही रखने वाले हो, ऐसे उल्टा डालने वाले नहीं हो। हाँ, ऑब्जेक्ट को आपने सीधा रखा है तो इमेज आपको उल्टी मिल सकती है और सीधी भी मिल सकती है, दोनों मिल सकती है, वो इमेज पर डिपेंड नहीं करता है। मगर ये जो ऑब्जेक्ट है वो 100% आपको प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही रखना है। ऊपर रखोगे तो यानी आप मेजर भी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर की ओर करोगे, तो यानी ये तो पॉजिटिव ही होने वाला है।
तो नेगेटिव कहां से आएगा? तो नेगेटिव तब आएगा जब आपकी जो इमेज है वो रियल और इन्वर्टेड मिलने वाली है। ठीक है, इमेज कैसे मिलेगी आपको? इन्वर्टेड मिलने वाली है। इन्वर्टेड मिलेगी इसका मतलब x डैश आपको नेगेटिव मिलेगा। x डैश नेगेटिव मिलेगा इसका मतलब कि जो इमेज है वो कैसी हो जाएगी? रियल इमेज हो जाएगी। तो मैग्निफिकेशन नेगेटिव हो जाएगा तो इसका मतलब कि जो इमेज है वो भी नेगेटिव हो जाएगी। और मैग्निफिकेशन पॉजिटिव रहेगा तो जो इमेज है वो वर्चुअल रहेगी। सपोज यहाँ पे आपको सपोज ये नहीं मिल रही, यहाँ पे कोई इमेज मिल रही है, इसका मतलब ये हुआ कि देखो ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव, तो इसका मतलब कि मैग्निफिकेशन भी पॉजिटिव मिलने वाला है। और मैग्निफिकेशन अगर पॉजिटिव मिल रहा है तो आपको जो इमेज मिल रही है वो कैसी मिलने वाली है? वर्चुअल मिलने वाली है। समझ में आ गया बेटा? तो कैसी मिलने वाली है? वर्चुअल मिलने वाली है। चलिए अब बात कर लेते हैं, ये तो नेचर की बात थी, ठीक है। मैग्निफिकेशन फिर से एक बार बोल देता हूं, मैग्निफिकेशन नेगेटिव तो इमेज रियल और इन्वर्टेड, ठीक है, रियल के साथ साथ इन्वर्टेड भी मिलेगी। मैग्निफिकेशन पॉजिटिव तो इमेज आपकी मिलने वाली है वर्चुअल और इरेक्ट। समझ में आ गया? चलिए अभी साइज की बात कर लेते हैं, ठीक है, साइज की बात कर लेते हैं। यहां पे आपके पास हाइट का फॉर्मूला है h डैश अपॉन h, ठीक है, समझिएगा बहुत ही इजी है, h डैश अपॉन h, ये है मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला h डैश अपॉन h। अगर सोचिएगा, अगर यहां पे आपको इमेज मिल रही है, ठीक है, और उतनी ही साइज की इमेज आपको यहां पे उस ऊपर ही मिल रही है, ये जितनी इमेज है उतनी ही ये इमेज है, उतनी ही साइज की है, ये अपवर्ड्स है, ये भी अपवर्ड्स मिल रही है। इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों की साइज अगर इक्वल है, ठीक है, ये मान लेते हैं ये दोनों की साइज इक्वल है, तो क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा सपोज इसकी हाइट मैं ले लेता हूं 3 सेंटीमीटर, ठीक है, इसकी हाइट भी 3 सेंटीमीटर हो जाएगी। क्यों? क्योंकि मैं दोनों की हाइट इक्वल लेना चाहता हूं, इसीलिए। तो अगर h डैश की बात करें यानी इमेज, इमेज है 3 सेंटीमीटर, अपवर्ड्स है यानी पॉजिटिव, समझे? और h यानी ऑब्जेक्ट की हाइट वो भी 3 सेंटीमीटर, वो तो ऑलवेज पॉजिटिव होगा 3 सेंटीमीटर। तो ये कट हुआ तो क्या मिला हमें? 1 मिला, वो भी कैसा? +1 मिला। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर इमेज और ऑब्जेक्ट दोनों इक्वल होंगे, इमेज और ऑब्जेक्ट दोनों इक्वल होंगे तो मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1 आने वाली है। फिर से बोलते हैं, ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों के दोनों अगर इक्वल होंगे, दोनों की साइज इक्वल होगी, तो हमें मैग्निफिकेशन मिलने वाला है 1। तो 1 मैग्निफिकेशन कब मिलेगा? जब दोनों की साइज इक्वल होगी तब। चलिए अगर बात करें साइन की, तो जो ऑब्जेक्ट है उसी डायरेक्शन में इमेज मिलती है, तो इरेक्ट इमेज मिलने वाली है, यानी मैग्निफिकेशन होने वाला है प्लस, h डैश हो जाएगा प्लस, ऑब्जेक्ट की हाइट तो हम h तो प्लस ही ले रहे हैं, तो h डैश प्लस हो जाएगा, तो ये आने वाला है +1। अगर मैं उल्टा, अगर हमें उसकी इमेज उल्टी मिलती है, ऐसी कहां पे मिलती है? देखो परफेक्ट ड्रॉ करो तो समझ में आएगा। ऐसी कोई इमेज मिलती होगी, अगर आपने पढ़ा होगा, जो रे डायग्राम्स है उसका रिवीजन अगर आपने किया होगा तो आपको पता चल जाएगा कुछ इस तरह से ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों एक ही जगह पे इन्वर्टेड मिलते हैं, एक दूसरे से उल्टे मिलते हैं, और दूसरा दोनों की साइज भी इक्वल होती है, ठीक है। तो ये पॉइंट कौन सा होगा ये आप जानते होंगे, ठीक है। तो इस जगह पे क्या हो जाएगा?
ऐसी पोजीशन में, तो आपका जो मैग्निफिकेशन है वो चेंज हो जाएगा। कैसे? जो अगर इमेज की बात की जाए तो साइज तो उसकी 3 ही है, 3 सेंटीमीटर ही है, मगर उसकी जो हाइट है वो 3 सेंटीमीटर ही है, मगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में होने के कारण उसकी साइन हो जाएगी नेगेटिव। और ये ऑब्जेक्ट की साइज तो हम +3 लेंगे, ऑब्जेक्ट की जो हाइट है उसको तो +3 लेने वाले हैं। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट हाइट h इज टेकन टू बी पॉजिटिव, वो तो पॉजिटिव ही लेना है। चलो 3 3 कट हो गया तो बचा -1। इसका मतलब ये हुआ कि जो ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों की हाइट सेम है, मगर ऑब्जेक्ट अपवर्ड डायरेक्शन में है तो इमेज है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन। समझ में आ गया? तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैग्निफिकेशन से बोलूं तो +1, इसका मतलब क्या हुआ? 1 यानी दोनों की साइज है वो सेम है, तभी मैग्निफिकेशन 1 मिल रहा है। दोनों की साइज सेम, दोनों की जो हाइट है वो सेम होगी तभी कट हो जाएगी ना। तो इसका मतलब कि दोनों की जो हाइट है वो इक्वल होने के कारण हमें मैग्निफिकेशन 1 मिल रहा है। अभी 2 मिल सकते हैं, एक तो मिल सकता है, देखो यहाँ पे मैंने लिखा है मैग्निफिकेशन +1 भी हो सकता है और -1 भी हो सकता है। तो अभी +1 कब होगा? जब वर्चुअल और इरेक्ट इमेज मिलेगी। समझे? जब इरेक्ट इमेज मिलेगी, इरेक्ट होगी तो वर्चुअल होने ही वाली है। जब इरेक्ट इमेज मिलेगी, जैसे ये ऑब्जेक्ट है, तब +1 और डाउनवर्ड्स मिलेगी, उल्टी मिलेगी, यानी इन्वर्टेड मिलेगी तो -1। तो यहाँ पे ये मोस्ट टाइम भी है, शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है कि मैग्निफिकेशन का यूज करके आप है वो नेचर बता सकते हो, जो इमेज है उसका नेचर बता सकते हो, और दूसरी चीज कि वो जो है वो किस टाइप के मिरर से मिला है वो टाइप भी आप बता सकते हो। चलिए देखते हैं। तो पहला जो तो समझ में आ गया कि +1 मैग्निफिकेशन है, 1 यानी सेम साइज और प्लस यानी वर्चुअल एंड इरेक्ट। 1 यानी सेम साइज, माइनस यानी रियल एंड इन्वर्टेड। प्लस मैग्निफिकेशन तो क्या लिखा देखो, अगर आपको मैग्निफिकेशन प्लस मिल रहा है तो वर्चुअल इमेज मिलने वाली है, वर्चुअल इमेज होगी तो 100% इरेक्ट होगी। नेगेटिव मैग्निफिकेशन मिल रहा है यानी रियल इमेज है, रियल इमेज है तो इन्वर्टेड होगी। तो साइन प्लस माइनस से हमें उसका नेचर ऑलमोस्ट पता चल जाता है। दूसरी बात साइज की करनी है, ठीक है? तो साइज तो हम देख लेंगे, +1 है, 1 से ज्यादा है, 1 से कम है, क्या है। तो चलिए अभी देख लेते हैं। तो साइन का पता चल गया, तो साइन के बारे में ये आपको पता हो गया। अभी जो है वो हम देखने वाले हैं चलिए, अगर ये ऑब्जेक्ट होगा, वो मैं वापस वही ले रहा हूं, 3 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट है, 3 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट है। देखो बेटा, दो चीज हो सकती है, इमेज है वो 3 तरह से मिल सकती है। जो ऑब्जेक्ट है उसकी इमेज 3 तरह से मिल सकती है। कैसे? या तो इमेज ऑब्जेक्ट से छोटी होगी, या तो इमेज ऑब्जेक्ट के जितनी होगी, या तो इमेज ऑब्जेक्ट से बड़ी होगी। इन तीनों के अलावा कोई हमारे पास ऑप्शन नहीं है। अगर आपके पास है तो आप ढूंढ निकालिए और मुझसे मिलिए, मैं आपको अवार्ड दिलवा दूंगा। ठीक है? क्या बोल रहा हूं मैं? जो ऑब्जेक्ट है उसकी अगर साइज की बात करें रिस्पेक्ट टू इमेज, या फिर इमेज की साइज की बात करें रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट, तो 3 हो सकते हैं, 3 चीजें हो सकती है, 3 प्रोबेबिलिटी हो 3 हो सकती है। कौन कौन सी? एक तो जो ऑब्जेक्ट है उससे छोटी इमेज मिल सकती है, या तो उसके जितनी इमेज मिल सकती है, या तो उससे बड़ी इमेज मिल सकती है। उसके जितनी इमेज मिलेगी तो 1 हमने देख लिया कि 1 मिलेगा तो उसके जितनी इमेज होगी। चलिए, ये 3 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट है और उसकी हमें उसकी इमेज मिल रही है 6 सेंटीमीटर की, उसकी इमेज मिल रही है।
तो अगर मैग्नीफिकेशन को देखा जाए तो h डैश यानी 6 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय h यानी 3 सेंटीमीटर तो हो जाएगा 2 सेंटीमीटर, नहीं सेंटीमीटर हो जाएगा, तो हो जाएगा 2। तो इसका मैग्नीफिकेशन आ गया 2। इसका मतलब क्या पता है? तो देखिए इमेज कितनी थी, 3 सेंटीमीटर की थी और ऑब्जेक्ट 3 सेंटीमीटर का था, सॉरी इमेज है वो 6 सेंटीमीटर की है। तो इसका मतलब देखिए हाइट कितनी है, दुगनी हाइट हो गई, यानी साइज डबल हो गई, मैग्नीफिकेशन 2। ठीक है, अभी यहां पे ध्यान दीजिए, तो मैग्नीफिकेशन कैसा मिल रहा है? 1 से ज्यादा। ठीक है, तो अभी सोचिए सिंपल थिंग है, मैंने पहले बोला था कि जो ऑब्जेक्ट है यहां पे लिख लेते हैं, ये जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है, उतने ही साइज की हमें इमेज मिले। देखो इमेज में यहां पे लिख रहा हूं ब्लू से, ठीक है, जितना ऑब्जेक्ट है उतना ही साइज का हमें इमेज मिले तो उसको हम 1 बोलते हैं। ठीक है, उसका मैग्नीफिकेशन 1 होता है। अगर जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट से बड़ी हो जाए, जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट से बड़ी हो जाए तो इसका मतलब कि मैग्नीफिकेशन भी बड़ा हो जाने वाला है, तो मैग्नीफिकेशन भी 1 से बड़ा हो जाएगा। अगर इमेज छोटी हो जाएगी, ठीक है, इमेज है वो छोटी हो जाएगी, ऑब्जेक्ट से कम हो जाएगी, तो ऑब्जेक्ट की जितनी हो तो 1, कम हो तो 1 से भी कम। इसका मतलब कि 1 इज ग्रेटर देन मैग्नीफिकेशन या फिर समथिंग नंबर। तो इसका मतलब कि 1 बड़ा है, इसका मतलब कि 1 छोटा है। समझे? समझ में आया मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? अगर मैग्नीफिकेशन 1 है, इसका मतलब कि ऑब्जेक्ट और इमेज की साइज इक्वल है। अगर इमेज की साइज बड़ी होगी तो मैग्नीफिकेशन भी 1 से बड़ा होगा, इमेज की साइज छोटी होगी तो मैग्नीफिकेशन भी 1 से छोटा होगा। अब ये आपको तुरंत आ जाएगा, फटाफट देखिए क्या होता है। चलिए सबसे पहली चीज तो ये दोनों को पता चल गया, फिर से देख लेते हैं कौन सी बड़ी बात है। प्लस साइन, इसका मतलब वर्चुअल एंड इरेक्ट। 1 इसका मतलब कि सेम साइज होगा, इसीलिए 1। तो वर्चुअल, इरेक्ट एंड सेम साइज, ये है नेचर इसका, इमेज का। माइनस रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड 1 यानी सेम साइज। खत्म। चलिए पहले साइन देख लेंगे। नेगेटिव साइन तो रियल एंड इन्वर्टेड, वो तो लिख दिया। अभी बात करते हैं उसकी साइज की। देखिए 1 से बड़ी है, यहाँ पे 1 से बड़ी है, यानी 1 छोटा हो गया। 1 कहां पे छोटा होता है? 1 से बड़ा। 1 से बड़ा यानी क्या? इमेज भी बड़ी होगी, इमेज बड़ी होगी तो एनलार्ज। देखो पॉजिटिव साइन तो वर्चुअल एंड इरेक्ट, और वही 1 से बड़ा। 1 से बड़ा है तो इसका मतलब कि जो इमेज की हाइट है वो भी बड़ी है, तो इसका मतलब एनलार्ज। चलिए नेगेटिव साइन रियल एंड इन्वर्टेड। 1 से छोटा मैग्नीफिकेशन है, 1 से छोटा, 1 से कम होगा मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफिकेशन की वैल्यू 1 से कम, तो इमेज की हाइट है वो भी कम, यानी स्मॉल। पॉजिटिव वर्चुअल एंड इरेक्ट, पॉजिटिव यानी वर्चुअल एंड इरेक्ट, नेगेटिव यानी रियल इन्वर्टेड, तो 1 से छोटा, वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड। स्मॉल वर्ड, सॉरी, अभी यार डिमिनिश्ड है, स्मॉल ही लिख लेते हैं। चलिए ये होता क्या है? सबसे पहली चीज जो 1 नंबर पे आपने यहाँ पे लिखा है +1, तो जो आपके पास जो मिरर है ना, जो आप यूज करते हो नॉर्मल प्लेन मिरर जिसकी हम
हम बात करते हैं उसमें देखिएगा कि आपके जितनी साइज, आपकी जितनी हाइट सेम टू सेम इरेक्ट और वैसे ही मिलेगा, यानी +1 मिलने वाला है, तो वो आपको मिलेगा प्लेन मिरर में। बाकी सब देखो कॉनकेव में मिल जाएंगे, सिर्फ लास्ट वाला है वो आपको कॉन्वेक्स में मिलेगा। देखिए याद कर लीजिएगा, देखो कॉन्वेक्स में साइन जो रे डायग्राम्स है वो याद कीजिएगा तो आपको ये पता चल जाएगा। ओके, तो ये पूरा मिरर फॉर्मूला और मैग्निफिकेशन का पूरा पार्ट, पूरा टॉपिक यहाँ पे खत्म होता है। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो रिफ्रैक्शन पढ़ने वाले हैं, रिफ्रैक्शन क्या है, फिर पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब, फिर पढ़ने वाले हैं रे डायग्राम्स। ठीक है, किसके, लेंस के बारे में, जो रे डायग्राम्स है उसके, और लेंस की पावर वगैरह क्या होती है, ये सारी चीजें हम आगे वाले पोर्शन में कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए एक बार फास्ट फॉरवर्ड में रिवीजन कर लेते हैं, फटाफट देख लेते हैं। मिरर फॉर्मूला क्या है, तो मिरर फॉर्मूला है V, U एंड F के बीच का रिलेशन। मिरर फॉर्मूला क्या है बेटा, V, U एंड F के बीच का रिलेशन है, जिसको हम मिरर फॉर्मूला कहते हैं। मिरर फॉर्मूला एक्चुअल में है क्या, क्या है मिरर फॉर्मूला, 1/V + 1/U = 1/F। फिर से एक बार बोल देता हूं, 1/V + 1/U = 1/F। अगर हम बात करें मैग्निफिकेशन की, तो मैग्निफिकेशन क्या है, तो मैग्निफिकेशन जो है वो है रिलेशन किसके बीच का, तो ऑब्जेक्ट की जो है उसके रिलेट में जो इमेज है वो कैसे मिल रही है, छोटी मिल रही है, बड़ी मिल रही है, किस तरह से उसकी इमेज मिल रही है, वो जो चीज है उसको आप बोलते हो मैग्निफिकेशन। तो सिंपल में देखा जाए, सिंपल तरीके से अगर हम देखें तो वो क्या है, तो इमेज की हाइट और ऑब्जेक्ट की हाइट के बीच का रेशियो है। अगर हम उसको m से रिप्रेजेंट करते हैं तो हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा m = h'/h। h' क्या है, हाइट ऑफ एन इमेज, और h क्या है, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो m = h'/h। दूसरा एक रिलेशन यहाँ पे आपको दिया है u और v की टर्म में। ठीक है, तो इमेज डिस्टेंस एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के टर्म में भी हमारे पास फॉर्मूला है m = -v/u, m = -v/u। यहाँ पे आपके पास फॉर्मूला है m = h'/h। आपको एग्जाम में ध्यान रखना है कि आपको जो दिया है मैग्निफिकेशन फाइंड करना है, उसके लिए आपको कौन सी वैल्यूज दी है। ठीक है, हाइट की वैल्यूज दी है या फिर v एंड u की वैल्यू दी है। ठीक है, इमेज डिस्टेंस ऑब्जेक्ट के आगे बढ़ते हैं। याद रखिएगा जो ऑब्जेक्ट है वो ऑलवेज प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर होता है, इसलिए उसकी जो हाइट है वो ऑलवेज हम पॉजिटिव ही लेते हैं। दूसरी चीज, अगर वर्चुअल इमेज होगी तो इसका मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर की ओर हमें इमेज मिलने वाली है, इसका मतलब वो भी हम पॉजिटिव लेंगे। कब वर्चुअल इमेज होगी तब। रियल इमेज है तो प्रिंसिपल एक्सिस के डाउनवर्ड्स मिलती है, नीचे मिलती है तो हम मेजरमेंट भी नीचे की ओर ही करने वाले हैं। इसका मतलब ये हुआ कि वो जो है हम लेने वाले हैं नेगेटिव। साइन कन्वेंशन याद कर लीजिए। अब बात करते हैं नेगेटिव मैग्निफिकेशन की। तो नेगेटिव मैग्निफिकेशन मिलेगा, इसका मतलब कि वो रियल इमेज होगी। पॉजिटिव मैग्निफिकेशन कब मिलेगा, जब वो वर्चुअल इमेज होगी। और बात करें तो हमने ये सारी चीजें एग्जांपल के थ्रू देखी, आप देख सकते हो, समझ सकते हो। और ये मोस्ट आईएमपी, ये जो 6 के 6 पार्ट है वो आपको याद रखते हैं। प्लस साइन, तो क्या लिखा है, प्लस साइन तो वर्चुअल इमेज, वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल होगी तो 100% इरेक्ट होगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। नेगेटिव साइन रियल एंड इन्वर्टेड। याद रह गया। अगर बात करें हम मैग्निफिकेशन की वैल्यू की, तो अगर एक मिलता है तो दोनों की साइज सेम है, एक से बड़ा मैग्निफिकेशन मिलता है तो जो हाइट है इमेज की हाइट ऑब्जेक्ट से बड़ी होगी। मैग्निफिकेशन एक से कम मिलता है, एक से कम मैग्निफिकेशन मिलता है तो जो मैग्निफिकेशन की वैल्यू होगी वो एक से कम होगी, तो जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट से छोटी।
समझ में आ रहा है बेटा? तो ये सारी चीजें आपको लर्न करनी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो चैप्टर है उसका 50% पार्ट हमने कंप्लीट कर चुका है। बहुत ही बड़ा चैप्टर है ये, उसका 50% पार्ट हमने किया है कंप्लीट। अभी आगे हम पढ़ने वाले हैं उसका 50% पार्ट जो अभी इसके आगे होगा, उसमें लेंस के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है, और पावर के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये सारी चीजें हम इसके बाद वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। हैव अ गुड डे, एंजॉय योर डे।